लोग पीएचडी यहां पर? 2 लोग पीएचडी हैं? नहीं, वैसे पीएचडी हैं या नहीं? मोदी केयर की पीएचडी तो हम बनाएंगे अभी। पीएचडी हैं? खड़े हो जाइए एक बार, डॉक्टर साहब खड़े हो जाइए। फैंटास्टिक। पीछे भी किसी ने हाथ खड़ा किया था। आप भी डॉक्टर हैं, पीएचडी? बाप रे, होम साइंस में पीएचडी, एंड आप भी पीएचडी हैं मैम? अरे वाह, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो ये ऑलरेडी पीएचडी हैं। फैंटास्टिक, बैठ जाइए। तो ये तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज ये तो पीएचडी कर चुके हैं ना, ये सक्सेसफुल होंगे। और जो भी पीएचडी करेगा मोदी केयर में, वो 100% सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होना चाहते हो? उसके लिए पीएचडी करनी पड़ेगी। अगले आधे घंटे में पीएचडी करेंगे। डू वी हैव हाफ एन आवर? आधा घंटा है हमारे पास? ज्यादा भूख तो नहीं लग रही? तो 30 मिनट्स पीएचडी। रेडी? नो? तो अगले 30 मिनट में हम पीएचडी करेंगे। तैयार हो जाइए। इसमें से पीएचडी का कुछ सेक्शन शायद कुछ लोगों ने किया होगा, पीछे मैंने कराया था, बट अभी ये थोड़ा लंबे वाला सेक्शन है, इसका कैप्सूल कोर्स करेंगे 30 मिनट में। रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहला पीएचडी में आता है पी, पैशन, जिसके बारे में निशा जी ने बात की थी, ऑलरेडी मेरा काम कर चुकी है। पैशन मतलब अपने प्रोडक्ट से, अपनी कंपनी से प्यार, मोहब्बत। जब आप मोदी केयर के प्रोडक्ट से प्यार करना शुरू कर देंगे, मोदी केयर कंपनी से प्यार शुरू कर देंगे, पॉजिटिवली ओरिएंट हो जाएंगे मोदी केयर के प्रति, तो आपने पहला पीएचडी का पड़ाव अचीव कर लिया है। प्यार इतना होना चाहिए कि कोई उंगली भी उठा दे आपकी मोदी केयर की तरफ तो वो उंगली तोड़ने का मन करे आपका। जब ये प्यार आएगा और अंदर से आएगा, मेरे कहने से नहीं है, मनोज जी के कहने से नहीं, अंदर से आएगा, तो आप देखेंगे इतना बड़ा बदलाव आएगा आपके बिजनेस में। उसके बाद ना क्या होगा कि आप हर चीज को, जितने भी नेगेटिव कमेंट होंगे सबको रिपेल करने लगेंगे, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करने लगेंगे, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करने लगेंगे अपनी तरफ और उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। और सडनली आप देखेंगे कि आपके आसपास इतनी पॉजिटिविटी पनपने लगी है। यही बात निशा जी कर रही थी, राइट? पैसे से प्यार करना शुरू करिए, मोदी केयर से प्यार करना शुरू करिए, पैशन लेके आइए अपने अंदर, पैशन, जुनून। और इस पीएचडी का एच है हंगर, भूख। जो सवाल मैंने आपसे इस प्रेजेंटेशन के पहले पूछा था, क्या पूछा था? आजादी हासिल करना चाहते हो? आजादी हासिल करने की भूख है आप में? अगर आजादी हासिल करने की भूख है आप में, अगर वो हंगर है, और हंगर इतनी है कि अगर जैसे वो जो शाहरुख खान का डायलॉग था वो लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, कि अगर किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी की पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाए, इतनी भूख पैदा करो। जब इतनी भूख पैदा कर लोगे मोदी केयर में अपना सक्सेस अचीव करने की, तो सक्सेस झक मार के आपकी तरफ आएगा। और नंबर 3, कितना भी मोदी केयर से प्यार कर लीजिए, प्रोडक्ट से प्यार कर लीजिए, कितनी भी भूख बढ़ा लीजिए, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे, जो हमारे पीएचडी का डी, तो सक्सेस आप तक नहीं पहुंचेगा। डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन को डिफाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कौन बताएगा मुझे डिसिप्लिन क्या होता है? बताइए निशा जी। रोज इज द कीवर्ड, कंसिस्टेंट इज द कीवर्ड। यानी चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, डिसिप्लिन वो चीज होती है, डिसिप्लिन वो चीज होती है कि कभी हम किसी चीज को काम करने का मन ना हो तब भी करें, उसे बोलते हैं डिसिप्लिन। मतलब आज मेरा मन नहीं कर रहा है बाहर जाने का, लेकिन मुझे जाना है। आज बिल्कुल मन नहीं है, मौसम भी अच्छा है, आज तो घर पे बैठ के पकोड़े खाने का मन है, लेकिन मैं आज मोदी केयर का होम मीटिंग करूंगा। इसे बोलते हैं डिसिप्लिन। आंधी आए चाहे तूफान आए, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, आज मोदी केयर की होम मीटिंग मुझे करनी है तो करनी है। आज एक अपलाइन को कोच करना है तो करना है। इसे बोलते हैं डिसिप्लिन।
ओके, आर यू विद मी? ओके, तो आगे बढ़ते हैं इस पीएचडी कोर्स में। अब मैं आपको कुछ, जानते हैं आप इसको, इनको तो शायद जानते ही हो, इनको जानते हो, इनको जानते हो? ओके, इनको नहीं जानते हो? थोड़ा अलग लग रहे हैं लेकिन मैं ही हूं ये। और ये इनको जानते हो? ओके, एमएस धोनी। एमएस धोनी की लाइफ से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं, उनके प्रोफेशनल करियर से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं। देयर आर 3 cricketers who have inspired me. ये तो है ही है, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर है और एक सौरव गांगुली है। आई हैव रियली बीन इंस्पायर्ड बाय दीज 3 cricketers. आई हैव पर्सनली लर्नड अ लॉट। तो मैंने जो सीखा है एमएस धोनी और उनके लीडरशिप स्टाइल से, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अगले कुछ 10-15 मिनट में। ओके, जानना चाहते हैं? लेट्स गो। धोनी की खास बात यह रही है हमेशा कि धोनी हमेशा एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। आपने कंसिस्टेंसी की बात की थी, निशा जी बोल रही थी, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। मतलब जब धोनी अगर क्रीज पर है तो हमें हमेशा यह उम्मीद रहेगी कि अब इंडिया चाहे किसी भी सिचुएशन में होगी वो बाहर आ जाएगी। जैसे हमारे समीर मोदी जी हैं, राइट? सिचुएशन कोई भी होगी, वो अगर हैं तो निकाल लाएंगे बाहर, राइट? तो धोनी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे और उनकी ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यूज्ड टू होल्ड द की फॉर हिम एंड फॉर द टीम। तो अगर धोनी की अगर हम बात करें जहां पर वो नॉट आउट रहे हैं रन चेजेस में, 47 बार हिंदुस्तान आउट ऑफ 51 51 में से 47 बार जब धोनी नॉट आउट रहे हैं हिंदुस्तान जीता है। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, राइट? इस पे कुछ वीडियो लिंक एंड ऑल है, वो मैं आपको दे दूंगा बाद में, यू कैन सर्कुलेट फॉर देम। हमेशा एक लीडर ऑलवेज कैरीज करेज ऑन हिज स्लीव, यानी हमेशा लीडर के अंदर हमेशा दम होना चाहिए डिसीजंस लेने का, राइट? ऐसा होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं सबसे आगे फ्रंट पे जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 2011 वर्ल्ड कप याद है सबको? वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, क्या हुआ था उसमें? श्रीलंका के अगेंस्ट फाइनल था, राइट? और इंडिया ने आई थिंक उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर का विकेट लूज किया था, 3 विकेट्स डाउन, करेक्ट। विराट कोहली आउट हुए, नेक्स्ट मैन वाज सपोज्ड टू बी युवराज सिंह, जो बाय द वे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ही वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, ही वॉज फाइनली द मैन ऑफ द सीरीज, याद है आपको? वर्ल्ड कप फाइनल। बट उनको यह मालूम था कि युवराज सिंह की एक कमजोरी है, युवराज सिंह उतावले बहुत हैं और स्टेक पर है वर्ल्ड कप। यहां पर एक ऐसा बंदा चाहिए जो रनिंग करेगा, फास्ट रोटेट करेगा स्ट्राइक को, and who's going to support Gautam Gambhir, who played I think 97 runs or something like that. सपोर्टिंग रोल खेलेगा, और युवराज सिंह सपोर्टिंग रोल नहीं खेल सकते। युवराज सिंह इज एन अग्रेसिव बैट्समैन। उसको लीडर ने, उसने बॉलर ने ऐसे हाथ आंख दिखा दिया तो वो 4 फुट आगे चला जाएगा क्रीज से, राइट? व्हाट डिड ही डू? ही पैडेड अप, टोल्ड गैरी कर्स्टन दैट आई एम गोइंग टू गो नेक्स्ट, नॉट यूवी। करेज। ये धोनी के करियर का एंड भी हो सकता था। He could have been fired as a captain, लेकिन उसने वो किया जो उस वक्त उसे लगा कि उसकी टीम के लिए सही है, उसके देश के लिए सही है। He took that decision, और जब आप डिसीजन टीम के फेवर में लेते हो, जब डिसीजन टीम के फेवर में लेते हो, भगवान आपका साथ देता है। He had gave the best performance possible in the finals of the World Cup, and he hit the winning shot for a 6, right? Mahendra Singh Dhoni, again my captain forever. Next. विजन एकदम क्लियर होनी चाहिए। विजन सिर्फ कंपनी की विजन नहीं होती है, मेरी या समीर जी की विजन नहीं, सिर्फ मनोज जी की विजन नहीं, आपकी अपनी टीम के लिए क्या विजन है वो क्लियर होनी चाहिए। उसको ब्रेक डाउन करिए, इट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, और उस विजन के आगे कोई नहीं आ सकता। वीरेंद्र सहवाग,
जिसे हम सब जानते हैं, हमारे दिल्ली का ही आइकॉनिक प्लेयर, he felt as a captain, और सिर्फ वही नहीं सोचता था, टीम के काफी सीनियर प्लेयर्स भी ये सोचते थे कि वीरेंद्र सहवाग इज अ गुड बैट्समैन बट ही इज नॉट अ गुड फील्डर। और ये एक धारणा बन रही थी कि फील्डर्स, अच्छे फील्डर्स टीम के 30-35 रन बचा पाते हैं, और 30-35 रन बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं किसी भी क्रिकेट मैच में। एंड ही टुक दिस टफ डिसीजन ऑफ टेकिंग वीरेंद्र सहवाग आउट ऑफ द टीम, एंड ही बिल्ट अ टीम of youngsters, consistent performers, and this is महेंद्र धोनी। अगर आप इसमें, ये फोटो मैंने इसलिए लगाई है, इसमें आप ध्यान से देखिए, ट्रॉफी जीत गए हैं लेकिन कप किसके हाथ में है? कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है लेकिन कप यंगस्टर्स के हाथ में है, हार्दिक पांड्या के हाथ में। दिस इज महेंद्र धोनी। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं कप लेके बीच में खड़ा हुआ नजर आऊं, जरूरी ये है कि टीम जीते और उसका श्रेय पूरी टीम को जाए। सब जानते हैं कि ये कितने इनोवेटिव हैं। अब इसको अपने बिजनेस पे अप्लाई करिए, ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसको अपने बिजनेस पे अप्लाई करिए। अगर चाहते तो मैं एग्जांपल्स के साथ भी, आपके बिजनेस के साथ भी लिंक करके इसको दे सकता हूं। ये देखिए, बिजनेस सॉल्यूशंस क्विकली दीजिए, अपने टीम को सॉल्यूशंस दीजिए। कंपनी आपको प्रमोशंस देती है, उन प्रमोशंस को लिंक करिए, तूफान के साथ लिंक करिए, अपने चेक्स के साथ लिंक करिए, अपनी मैथमेटिक्स करिए, अपने लीडर के साथ बैठिए। किसी भी टीम में जिसमें 10 से 15 लोगों का नेटवर्क है, कम से कम एक ऐसा जरूर होगा जिसकी मैथ्स अच्छी होगी। ये सुनो, देख लीजिए अपनी टीम में, इमेजिन कर लीजिए अपनी टीम को। कोई ना कोई आपकी टीम में अच्छा होगा जो मैथ्स में अच्छा होगा, जिसको प्लान की समझ अच्छी होगी, जो चीजें लिंक अच्छे से कर पाता होगा या कर पाती होंगी। उनको पहचानिए, ओके? और ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाल के दीजिए, और जैसे आपको सॉल्यूशन मिले वो पूरी टीम में उसको शेयर कीजिए। इनकी एजिलिटी, और जो सॉल्यूशंस लेते हैं उसकी भी टाइमिंग होती है। टाइमिंग इज वेरी क्रिटिकल। ये देख रहे हैं आप, इसको मालूम था कि जीतने के लिए 2 रन चाहिए या 1 रन चाहिए, पता नहीं कितना चाहिए था, 1 रन शायद चाहिए था। एक बॉल पे 2 रन चाहिए तो मतलब एक अगर जीत लिया, ले लिया होता तो टाई हो जाता ना। तो 1 रन बचाना था, 2 नहीं बचाने थे, 1 रन बचाना था। इसलिए उन्होंने क्या किया, एज अ विकेट कीपर फास्ट बॉलर की बॉलिंग पे ग्लव्स उतार के रख लिया अपना, पहले ही हैंड ग्लव्स हटा दिया, क्योंकि ग्लव्स से आप बॉल अच्छे से फेंक नहीं पाते। तो ग्लव्स हटाया जिससे बॉल वो पकड़ पाए, और बॉलर को बोला कि वाइड करना, थोड़ा वाइड बॉल करना, ऑफ स्टंप पे वाइड बॉल करना। तो बॉलर ने थोड़ा सा वाइड बॉल किया, वाइड मतलब वाइड नहीं, वाइड लाइन के अंदर बॉल इनके पास पहुंची। इन्होंने नापा हुआ था कि यहां पे ये प्लेयर चलेगा और आधी क्रीज तक पहुंच जाएगा जब तक बॉलर बॉलिंग करेगा, जब तक मेरे पास बॉल पहुंचेगी यहां तक पहुंच जाएगा। इनके पास भी लगभग 15 यार्ड थे, उसके पास भी लगभग 15 यार्ड थे, लेकिन धोनी को यह मालूम था कि ये 15 यार्ड मुझसे ज्यादा तेज कोई भाग नहीं सकता। तो ये एक लीडर की वर्च्यू होता है, ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। उसको मालूम होना चाहिए एंटिसिपेशन कि आगे क्या होने वाला है, मेरे इस स्टेप से वहां क्या होने वाला है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मेरे सही टाइम पर, जब मेरी टीम को जरूरत है, मेरी छुट्टी पे चले जाने से या फोन बंद कर देने से मेरी टीम पे क्या इंपैक्ट होगा, ये एक लीडर को मालूम होना चाहिए। मेरे फोन ना उठाने से मेरी टीम, मेरे नेटवर्क में क्या इंपैक्ट आएगा, ये एक लीडर को मालूम होना चाहिए। मेरी गाइडेंस ना मिलने से मेरी टीम पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, ये एक लीडर को मालूम होना चाहिए। मेरी टीम में किसको होम मीटिंग की एक्सपर्टीज है, किसको मेरी जरूरत है, ये मुझे एज ए लीडर मालूम होना चाहिए। और वो टाइम, वो इन्वेस्टमेंट एक लीडर का काम है। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के करियर पे नजर डालें तो यू विल फाइंड दैट दुनिया में कोई भी ऐसा कप्तान नहीं है जिसने 77 नए प्लेयर्स को चांस दिया होगा इंडियन क्रिकेट टीम में। महेंद्र सिंह धोनी इज द ओनली क्रिकेटर
who has given so many chances to youngsters. इससे हमारे को क्या मैसेज मिलता है एज ए नेटवर्कर? आपकी टीम में आपको अपने राइजिंग स्टार्स को पहचानना है. उसके लिए डेटा आपके पास अवेलेबल है, आपकी ऐप में अवेलेबल है. नहीं तो आप वो डेटा मांग सकते हैं, अपलाइंस आपको सिखा सकते हैं वो कैसे ढूंढा जा सकता है. ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेंगे. ग्रो करने के लिए उनकी भूख खाने की भूख से ज़्यादा है. ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और उनके पीछे पूरी ताकत लगा लीजिए. साथ ही साथ, क्योंकि आप इंसान हैं और भगवान ने आपको इतनी ताकत नहीं दी कि आप 50 लोगों के साथ काम कर पाएं. मुझे तो नहीं दी. अगर आपको दी है तो आप सुपर ह्यूमन बीइंग हैं. तो वो 10 से 12 लोग पहचान लीजिए और वो 40 लोग भी पहचान लीजिए, वो 40 लोग भी जो इस सपोर्ट के हकदार नहीं है, और उनके ऊपर अपना वक्त जाया मत कीजिए. Do not spend time, waste your time on people who are not going to help you. उन लोगों की मदद कीजिए जो आपकी या आपकी टीम की या अपनी खुद की मदद करने के लिए तैयार हों. उन लोगों पे वक्त बिल्कुल बर्बाद. ये मत सोचिए कि वो क्या कहेगा, वो मेरे बारे में गलत गलत चीजें बोलेगा. कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आपका महीने के एंड में आपका और आपकी टीम का चेक किस लेवल पे पहुंचा है. इसके अलावा कोई और चीज का फर्क नहीं पड़ता है. सिर्फ उस पर फोकस करना है. आर यू विद मी? आउटलुक एकदम स्ट्रेटेजिक रखिए. ये मत सोचिए कि इस महीने क्या होगा. ये सोचिए कि आज से 1 साल के बाद मैं और मेरी टीम की शक्ल क्या होगी. ही इज, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज द ओनली कैप्टन जिसने टेस्ट चैंपियनशिप, टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग, ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग और T20 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम. ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, राइट? सो दिस कैन ओनली हैपन अगर इसका आउटलुक स्ट्रेटेजिक होता. तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने तीनों फॉर्मेट्स की टीम्स अलग अलग बना दी थी. ये इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ था. जो टेस्ट मैच खेलेगा वो ओडीआई भी खेलेगा, T20 भी खेलेगा. But this happened in Mahendra Singh Dhoni's time when we had a different team for ODI, different for T20 and different for test matches. VVS लक्ष्मण ने या पुजारा ने टेस्ट मैच में, ये हमारे एंकर प्लेयर्स थे, इनके बिना टेस्ट मैच की टीम पूरी नहीं होती थी धोनी के टाइम पे भी. लेकिन इनको कभी ओडीआई और T20 में नहीं खिलाया जाता था बिकॉज वो टेस्ट मैच के फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं. आपकी टीम में भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए. आपको टेस्ट प्लेयर भी चाहिए, ओडीआई प्लेयर भी चाहिए और T20 प्लेयर भी चाहिए. तीनों चाहिए, याद रखिएगा. सिर्फ T20 नहीं, तभी टीम बनेगी. तो अपनी टीम में जो राइजिंग स्टार्स हैं, जो 10 लोग मैंने आपको बोला 10 लोग 12 लोग आप चूज करते हैं, उन 10-12 लोगों में से उन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके T20 प्लेयर है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए जो टेस्ट मैच प्लेयर है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए जो ओडीआई प्लेयर है. तब बनेगी आपकी टीम, तब जीतेंगे आप और तब लेके आएंगे ये तीनों कप. आर यू विद मी? ओके, गुड. नंबर 7, मैं 6 लेसन दे चुका हूं, अभी ये 7वां है. 10 लेसन हैं धोनी की करियर से. अपनी टीम को हमेशा एम्पावर कीजिए. ये जरूरी नहीं है कि जब 1000 दिन का प्रोग्राम जो मनोज मलिक जी ने बनाया है, इसको ड्राइव ऊपर से खड़े होकर सिर्फ मनोज जी करेंगे. मनोज जी को भी चाहिए, हमारे जो GRDDs आगे बैठे हुए हैं, इनको भी चाहिए कि अपनी सेकेंड लाइन को प्रमोट करें, उनको प्रॉप अप करें और उनको आगे बढ़ाएं, उनको स्टेज दें और उनसे ये ड्राइविंग सीट पे उनको डालें. राइट? पिछले साल IPL जीता था शायद इन्होंने, IPL जीता था. IPL जीतने के बावजूद महेंद्र सिंह धोनी, और ये बोला जा रहा था महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप की वजह से IPL जीता है. यस, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी स्टेप्ड असाइड फॉर ऋतुराज गायकवाड़. इसे बोलते हैं लीडर. अगर महेंद्र सिंह धोनी चाहते तो जब तक CSK में प्लेयर थे, जब तक वो कैप्टन बने रह सकते थे. बट लीडर उसे बोलते हैं जो स्टेप असाइड करता है और आगे अपनी टीम को प्रॉप अप करता है.
राइट? दिस इज कॉल्ड लीडरशिप, और यही चीज आपको अपनी टीम्स में भी करनी है। और एक और एग्जांपल आपको देता हूं उदाहरण के तौर पर। जब आप होम मीटिंग करते हैं, मान लीजिए कि आपकी टीम में आप और एक और कोई लीडर हैं जो होम मीटिंग्स के एक्सपर्ट हैं। जब तक आप आगे वालों को कोच नहीं करेंगे, तो कुछ लीडर्स ऐसी भी माइंडसेट होती है कि चलो मेरी इंपॉर्टेंस है तो ये कंट्रोल मेरे पास ही होगा हमेशा, राइट? अगर ऐसी स्पिरिट लेके आएंगे तो आपकी टीम बिखर जाएगी। यू हैव टू प्रॉप अप, आपको नीचे लोगों को कोच करना पड़ेगा, उनको उठाना पड़ेगा जिससे वो टेक ओवर करें। एंड दैट इज व्हाट महेंद्र सिंह धोनी ऑलवेज यूज्ड टू डू। लेसन नंबर 8, रिस्क टेकर, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। 2007 T20 वर्ल्ड कप याद है आप लोगों को? क्रिकेट के एग्जांपल्स दे रहा हूं तो शायद आप लोगों को मालूम ही होंगे ये सब। वर्ल्ड कप फाइनल, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मिसबाह उल हक सबको क्या बोलते हैं ना, वो हमारे दिल्ली में पेल रहा था वो, राइट? वन आफ्टर द अदर, हरभजन सिंह, पठान भी, इरफान पठान, सबको। He had an option to give the ball to another fast bowler, लेकिन उन्होंने एक फर्स्ट टाइमर, पहली बार इंटरनेशनल कैप प्लेयर जोगिंदर सिंह, ये वन मैच वंडर था ये लड़का, उसके बाद दिखा नहीं किसी को। महेंद्र सिंह ने ये सिर्फ जुआ नहीं खेला था, इट वाज अ कैलकुलेटेड रिस्क। उसे ये मालूम था कि ये जो मिसबाह उल हक है इस वक्त, उसके माइंड से खेला उसने। उसको मालूम था कि मिसबाह उल हक इस वक्त किसी को भी छोड़ेगा नहीं, बिकॉज वो मोमेंटम पे है। मोमेंटम पे जब कोई होता है तो वो चलता रहता है फिर, राइट? तो उसको लगा कि एक ऐसे बॉलर को बॉल देता हूं जो अंडरडॉग है। जब ये अंडरडॉग बॉलर आएगा तो इस पे वो मिसबाह उल हक रिस्की शॉट मारेगा, और मिसबाह उल हक ने एग्जैक्टली वही किया। एक रिस्की शॉट मिसबाह उल हक ने रिवर्स स्विंग किया और पीछे हमारे श्रीशांत खड़े हुए थे, एंड ही कॉट दिस, एंड दैट इज हाउ वी वन द वर्ल्ड कप, राइट? कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना एक लीडर की फितरत में होना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क आपके बिजनेस में इट कैन हैव मेनी मीनिंग्स। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप अपने कोई जोगिंदर सिंह के भरोसे बैठ जाएं अपनी टीम में कि भाई 25 तारीख के बाद यही धंधा खींच लेगा, मेरा टाइटल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। तो ये मत करिएगा, राहुल जी ने बोला था कि जोगिंदर सिंह आइडेंटिफाई करो। जी मैंने तो कर लिया अपना आइडेंटिफाई, अब मैं आराम से सुकून से हूँ। 25 तारीख के बाद ये जोगिंदर सिंह सारी बैटिंग कर लेगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? जोगिंदर सिंह को भी एडवाइस चाहिए थी, उसको भी सपोर्ट चाहिए था। हर बॉल के बाद महेंद्र सिंह धोनी वॉज रनिंग टू हिम, अब तो इधर कर, अब इधर कर, वगैरह वगैरह, राइट? मैंने आपको बोला था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब कंपनी रीइन्वेंट कर रही है, इंडस्ट्री अपने आप को रीइन्वेंट कर रही है नए ज़माने के हिसाब से, जब हम तैयारी कर रहे हैं आपके लिए, इस टाइम पर आपको एकदम रेजिलिएंट और काम बन के रहना पड़ेगा। काम मतलब काम, हिंदी वाला काम तो है ही है, इंग्लिश वाला काम, राइट? यानी स्थिर रहना पड़ेगा, स्टेबल रहना पड़ेगा, रेस्टलेस नहीं होना पड़ेगा। दिस इज द टाइम फॉर यू टू। आपको याद है 2020 में मैं एक बात बोलता था, एक आप लोगों को एक एनालॉजी देता था, एग्जाम्पल देता था रेसिंग ट्रैक की। याद है? कितने लोगों को याद है 2020 का वो एग्जाम्पल? मैंने बताया था आपको कि जब रेसिंग ट्रैक होता है उसमें एक ही जगह होती है, एक ही पॉइंट होता है जहां पर आप ओवरटेक कर सकते हैं दूसरी गाड़ी को, बिकॉज एवरी कार इज गोइंग एट 300 kmph, एंड दैट इज द बेंड ऑफ द रेसिंग ट्रैक। बिकॉज जब बेंड होता है तब आप अगर उस टाइम पर सही से पैडल दबाएंगे और सही से स्टीयरिंग को पकड़ के रखेंगे, अपनी गाड़ी को स्टेबल रखेंगे, दैट इज व्हेन द रोड गेट स्ट्रेटनड अप, आप मुड़ के देखेंगे तो आपके पीछे होंगे सब। और यही हमने 2020 में किया था। तो आपके साथ, आपसे ये एक्सपेक्टेड है एज ए लीडर, हम सबसे ये एक्सपेक्टेशन है कि इस वक्त पर हमें काम रहना है, रेजिलिएंट रहना है, वन थिंग एट अ टाइम। ये नहीं सोचना। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर वो अक्टूबर में तूफान खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या है? अरे भाई अक्टूबर तो आने दो। ये आपका काम नहीं है सोचना। आपका काम क्या है? काम रहना और काम करना। आपका काम है काम रहना और काम। अच्छा, किसी ने मुझे बोला कि ये
अभी कल मैं देख रहा था, हमारे एक वो लीडर्स ग्रुप है, उसमें मैसेजेस आए हुए थे, 2 महीने की एक्सटेंशन और दे दीजिए, उसके बाद देखिए हम आग लगा देंगे। ये मैसेज जब हमने श्रीलंका का बोला कि कॉर्डेलिया अब श्रीलंका जाएगा, तो उसकी खुशी होनी चाहिए, राइट? ये होना चाहिए कि अच्छा अब तो हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे। तो उसकी खुशी थी सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद फिर तूफान आ गया। ये तो अच्छा है, लेकिन अगर आप 2 दिन 2 महीने अगर एक्सटेंड कर देना, उसके बाद देखना मतलब दुनिया हिला देंगे। कंपनी को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आपका काम है फील्ड में जाके एग्जीक्यूट करना, अपना और अपने लोगों का चेक बढ़ाना। कंपनी आपके बारे में ही सोचेगी और जो भी करेगी आपको सोच के ही करेगी। जो आपके इंटरेस्ट में होगा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में होगा, वही करेगी। और अगर 2 महीने बढ़ाने की जरूरत होगी तो कंपनी 2 महीने बढ़ा भी देगी, अगर होगी। अगर हमें लगता है कि आपको तो मालूम नहीं है कि कंपनी ने अक्टूबर के बाद क्या प्लान किया हुआ है, अगर किसी को मालूम है तो बता दो। हम हाथ पे हाथ रख के तो बैठेंगे नहीं ना, मैं किसी को हाथ पे हाथ रख के बैठने दूंगा, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आप नवंबर दिसंबर की क्यों सोच रहे हैं? या तो हमारा काम कर लीजिए, हम आपका काम कर लेते हैं, फिर आपकी जगह श्रीलंका भी हम जाएंगे। या आप श्रीलंका पे फोकस कीजिए, तूफान पे फोकस कीजिए, अक्टूबर तक अपना बिजनेस अच्छे से सॉलिड से बिल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर्स बनाइए, सिस्टम फॉलो कीजिए, बिजनेस की वॉल्यूम बढ़ाइए, राइट? क्या करना चाहिए आपको? पर ज्ञान, भाई ज्ञान सबके पास बहुत है, तो सब तरफ से ज्ञान आता है कि अब आप ये करिए, अब आप ये करिए। तो कंपनी विल डू व्हाट दे हैव टू डू, और जो भी हम करेंगे वो आपके इंटरेस्ट को फोकस में मद्देनजर रखते हुए करेंगे। प्लीज ट्रस्ट समीर जी एंड द कंपनी मैनेजमेंट। हम जो भी करेंगे आपके लिए करेंगे और आपके मोमेंटम और आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए करेंगे। आपको ये करना है कि अक्टूबर तक एकदम तूफान की आग लगा देनी है, यही करना है आपको बस, राइट? कैन वी डू दिस? ओके, ग्रेट। और मस्ती करिए। महेंद्र सिंह धोनी मस्त रहते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, काम रहते हैं, अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। आपने देखा मैं गाना वाना गाता हूँ थोड़ा बहुत, उसके लिए वक्त निकालता हूँ मैं, कुछ भी हो जाए निकालता हूँ, नहीं तो पागल कर देंगे आप लोग मुझे। अगर मैं गाना वाना ना गाऊँ तो मुझे लगता है कि आप आगरा में ही मिलेंगे मुझे। 60 लाख लोग हैं सबके, और हम कंपनी ऐसी है कि हम तो सबके फ़ोन उठाते हैं, सबके पास मेरा नंबर है, समीर जी का भी नंबर है। तो अगर हम ये सब ना करें जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपना इंटरेस्ट बनाया, किस लिए बनाया हुआ? इसीलिए बनाया उन्होंने। बाइक्स का शौक किस लिए है? उनको बाइक से वो एग्जिट मिलता है, वो प्रेशर से एग्जिट मिलता है। सबको जरूरत होती है, आपको भी जरूरत है, आपको भी इस प्रेशर कुकर से एग्जिट मारनी चाहिए कभी कभी, और वो इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। अगर नहीं है, आई एम श्योर सबका होता है, किसी को गाने का होता है, किसी को म्यूजिक सुनने का होता है, किसी को दौड़ने का होता है, किसी को एक्सरसाइजिंग का होता है, दिग्विजय जी को जिमिंग का है, राइट? मनोज जी का इनके साथ वक्त बिताने का है, राइट? जो भी है आपका इंटरेस्ट, उसको बिल्ड करिए, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करिए, राइट? तो हमने 10 चीज़ें महेंद्र सिंह धोनी जी से सीखी हैं। मैंने तो सीखी हैं, आपने पता नहीं सीखी हैं या नहीं सीखी हैं। उनको अपने बिजनेस पे अप्लाई करना है, कर सकते हैं।